तो फैक्टराइजेशन में देखिए पहले दो तीन चीजें आप फटाफट समझिए। फैक्टराइजेशन जब आप सीख रहे हो तो पहले दो तीन चीजें सीखिए आप। बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखो। अगर समझ गए तो किसी भी तरह की किसी भी फैक्टराइजेशन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पहले ये समझना कि अगर हम दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, जरा बताओ बताओ दोस्त। इसमें दो सिचुएशन बनेंगी, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब पॉजिटिव, या फिर दोनों नंबर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, लेस देन जीरो। जैसे देखो 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 आएगा, प्लस का 6 आया कि नहीं? दोनों पॉजिटिव है, प्लस 6 आया। लेकिन -2 अगर -3 करेंगे तब भी क्या आएगा? प्लस का 6 आएगा। या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव, दोनों केसेस में दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? चलो दूसरी सिचुएशन क्या है? सेकंड, ये समझना ये जरूरी है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है? नेगेटिव। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है ये समझो। या तो ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा, या ए नेगेटिव होगा तो बी क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव होगा। जैसे इसमें देखो अगर 2 इंटू -3 करेंगे तब भी क्या आएगा? माइनस के 6 आएगा, या -2 इंटू 3 करेंगे तब भी क्या आएगा? माइनस के 6 आएगा। लेस देन जीरो है कि नहीं? है लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होगा। दो बातें क्लियर हुई, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर ये समझ में आ गया तो फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसलिए पहले समझा रहा हूं इसको। क्लियर है ये बात? तीसरा पॉइंट इसमें जो आता है निकल के, हमारा जो थर्ड पॉइंट निकल के आता है वो क्या है? अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जरा बताओ। कोई एक जीरो है या तो दोनों जीरो है। दोनों में कोई एक जीरो है या तो क्या है? दोनों जीरो है। ये दो तीन बातें ध्यान में रखो, फैक्टराइजेशन फटाफट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात करें फिर बताएं चलें। चलिए अब फैक्टराइजेशन सीखो जरा। चलो अब देखो समझो, एक चीज ये क्लियर है कि नहीं तुम्हें? ये पीछे में पहले और बता दो तुम्हें। दो नंबर का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, a माइनस बी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए बी से क्या है? बड़ा है। ए बी से क्या है? अगर ए और बी का डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? ए बी से, ये ध्यान में रखना। दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला वाला नंबर दूसरे से क्या है? बड़ा है। जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो छोटा है। अगर दो नंबर का डिफरेंस क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब पहला वाला नंबर छोटा है, दूसरा वाला नंबर क्या है? बड़ा है। क्लियर है ना? ये ध्यान रहेगा। अब यहां से फैक्टराइजेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा। समझाते चलो देखो, फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो इसमें भी दो तरह के ध्यान रखने हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कर रहे हैं, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशंस तुम्हें फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। अब इसमें भी दो तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे तुम्हारा। पहले कैटेगरी में आते हैं टाइप 1 वाले में, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है, कुछ भी लिखा है, इक्वेशन लिख रहे हैं दोस्त, यहाँ इक्वल टू में जीरो कर लो। एक सिचुएशन ये है कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ न कुछ क्या है? दिया है। पहले हम इसको समझते हैं फिर इसको कर लेंगे, ऐसा क्या है। ठीक है, समझ आए? चलो अब इसमें कई टाइप बनेंगे। हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। अब इसमें समझना जरा, हम पहला एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कई केसेस बनेंगे, चार केसेस बनेंगे एक एक में। पहली वाली सिचुएशन लेते हैं, टाइप 1 करते हैं इसको। टाइप 1 समझो इसको ध्यान से। हम सबको पॉजिटिव ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या है? 0 ले लिया हमने। अब वैल्यूज निकालेंगे, फैक्टराइज तो कर ही लेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, इक्वेशन मान रहे हैं तो। अब यहाँ देखो क्या करने हैं, जब एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस कांस्टेंट टर्म को देखो। कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी है। फैक्टराइजेशन जब आप कर रहे हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है? पहला ये चीज है कि हमें ये देखना है कि जो भी यहाँ मिडिल टर्म दिया है,
मिड टर्म स्प्लिट मेथड से कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर से भी इसको कर सकते हैं, ये भी समझा देंगे अभी। परफेक्ट स्क्वायर से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और मिड टर्म स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं, अभी दोनों समझा देंगे। लेकिन पहले मिड टर्म स्प्लिट मेथड सीखते हैं, ठीक है, कैसे करोगे। इसमें क्या करते हैं, मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही मिडिल टर्म ही आए विथ साइन, लेकिन जब उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो विथ साइन ये वाला कांस्टेंट टर्म आए हमारा। फिर इसमें कह रहा हूं मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे या इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उन दोनों टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म ही आए विथ साइन, लेकिन जब उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट टर्म आए विथ साइन। ये दो बातें ध्यान रखना, जिस स्प्लिट जिस डिवाइडेशन में या जिस डिवीजन में ये दोनों मेथड तुम्हारे क्या हो गए, मतलब वैलिड हो गए या सेटिस्फाई कर रही है जो कंडीशन, वही इसका क्या हो जाएगा, जो स्प्लिट करोगे जो टर्म्स आएंगे वो बनेंगे इसके। समझो कैसे, जैसे 5 को अपन 6 - 1 भी लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 भी मिलना चाहिए। अब यहाँ एक चीज समझना है बेटा, देख जरा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ +6 है, ये हमें दो टर्म ऐसे लिखने हैं कि रिजल्ट में मल्टीप्लाई करें +6 आए। +6 आए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों टर्म या तो पॉजिटिव होने चाहिए या +6 है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से बात है, लेकिन अगर बीच का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों टर्म क्या होंगे। अब हमने कहा अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों। अगर यहां पॉजिटिव साइन दिया है तो इसका मतलब यहां जो दोनों टर्म लिखेंगे दो के दोनों क्या होने चाहिए। इसका मतलब 5 को हम 2 + 3 भी लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + 4 जो भी लिखना चाहो आप। तो 1 + 4 लिखोगे 1 × 4 4 आ जाएगा, 2 + 3 लिखेंगे 2 + 3 5, 2 × 3 6 आ जाएगा, बात बन जाएगा। तो समझ गया ना क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, क्लियर हो रही है हमारी बात। ऐसे तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस का 2x प्लस का क्या है 3x + 6 = 0। क्यों यही लिखे, समझ में आई ना बात। इन दोनों में क्या है तुम्हारा x कॉमन है, ये आ जाएगा x + 2, यहाँ 3 कॉमन करोगे ये भी क्या हो जाएगा x + 2 = 0। x + 2 को आपने बाहर किया, x + 3 आया, दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो हमने कहा दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो या तो दोनों 0 है या तो दोनों में से कोई, इसीलिए आप करते हो या x + 2 = 0 होगा या तो x प्लस, यहाँ से x = क्या आएगा -2 और यहाँ से x = क्या आएगा -k। तो पहला टाइप हमने समझा। अब सेकेंड टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप में क्या है कि मान लीजिए दोनों में नेगेटिव है, हटाएं से, समझो। टाइप 2 में आते हैं। अभी हम उन्हीं कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, उन्हीं टर्म्स की बात कर रहे हैं जिसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। टाइप 2 में आ जाओ, समझना यह जरूरी है बेटा। जैसे x² - 5x - 6 कर दिए, दोनों नेगेटिव हैं। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -6 है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब इसको दो पार्ट में इस तरह से लिखना है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जब दोनों में क्या होगा पॉजिटिव, एक क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा नेगेटिव। अब यहां समझ, ये वही पीछे हमने बात बताई। अब यहां समझो, अगर यहां माइनस है तो पॉजिटिव नेगेटिव में ये ध्यान रखना है, यहां नेगेटिव साइन है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, छोटा वाला नंबर, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हमें डिवीजन के साथ या सबट्रैक्शन के साथ लिखना है तो अगर उनका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा नेगेटिव होगा, छोटा वाला नंबर, अभी हमने बताया ना a - b अगर नेगेटिव है तो b तुम्हारा बड़ा होगा, ये क्या होगा छोटा होगा। तो दो नंबर का डिफरेंस लेना है, लेकिन बड़े नंबर को नेगेटिव दिखाना है, छोटे नंबर को -6x + 6 करेंगे। तो इसको -6 + 1 लिखेंगे, तो ये x² माइनस का 6x प्लस x -6 = क्या हो गया, इन दोनों में x कॉमन करोगे आ जाएगा x - 6 प्लस के 1 कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा x - 6 = क्या हो गया, ये आ जाएगा x - 6 और ये हो गया क्या x + 1 = दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -k। ये टाइप 2 हो गया। मजेदार चीज क्या है अब ये समझो, ये समझ में आ गया। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो यह समझना। टाइप 3 मान लीजिए दे दिया हमने x² - 5x प्लस का 6 दे दिया। अब मजेदार चीज है यहाँ, अब ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है, तो या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या तो दोनों, अब बीच का साइन अगर नेगेटिव है तो दोनों ही क्या होने चाहिए नेगेटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है लेकिन पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो दोनों तभी, लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि दोनों टर्म्स क्या होंगे नेगेटिव ही होंगे।
तो -5 को क्या लिखिएगा, -2 -3, तो -2 -3 -5 आएगा, -2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 6 आएगा। लिखा था इसको, किया जाएगा x²। बात समझ में आ रही है ना हमारी? ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो फैक्टराइजेशन में कहीं दिक्कत आने वाली, जो समझाया स्टार्टिंग में हमने यही सब लगेगा। अब यहाँ x कॉमन कर लो, x -2 माइनस के 3 आपने कॉमन किया, क्या आ जाएगा? तो आपने देखो नेगेटिव साइन कॉमन करते हैं तो बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये x -2 बाहर आ गया आपका, x -3 दिस इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों का अलग अलग 0 करेंगे, इक्वल टू 2 और टाइप 4 में अभी नेगेटिव साइन यहाँ है, मान लो यहाँ क्या है, पॉजिटिव, टाइप 4 आ जाए, टाइप 4। मान लो यहाँ दिया x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया। अभी x² को कोफिशिएंट वाले टर्म्स की भी बात करेंगे, अभी हम x² को कोफिशिएंट 1 जो है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। बस उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड करना होगा, x² को कोफिशिएंट दिया है तो उसका क्या करना है, बाकी प्रोसीजर सबका यही चलेगा। अब देखो, अब यहाँ मिडिल टर्म दिया, अब देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक, क्लियर है। अब बीच में यहाँ साइन पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब क्या है, अब बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर तो क्या लिखोगे, +5 को क्या लिखेंगे, +6 -1 लिखोगे, यही तो होगा ना। 6 में 1 को माइनस करेंगे +5 भी आएगा और 6 -1 बोलते आएगा -6 भी आ जाएगा। ये समझो, जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में बताया वो अप्लाई करोगे तो सोचने में प्रॉब्लम, क्योंकि आपको एक मतलब टू द पॉइंट डायरेक्शन मिलेगा कि इसी डायरेक्शन में सोचेंगे तो आपको नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे, प्लस माइनस में मिस्टेक कर दोगे, समझ गए ना। तो इसको क्या लिखोगे आप, ये हो गया x² प्लस यहाँ लिखेंगे 6 क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है ना, ठीक है। x कॉमन किया आपने, क्या गया x + 6 माइनस के 1 कॉमन किया, क्या हो गया x + 6 दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। x + 6 दोनों में दिख रहा है, आपने कॉमन कर लिया, x - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसे इक्वल टू 0 किए तो -6 आएगा, इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, समझ में आया। हर तरह का हमने बता दिया सभी टाइप, कहाँ पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सेकंड वाली कैटेगरी आते हैं, जब x² को कुछ कोफिशिएंट दिया हो। सेकंड कैटेगरी का टाइप जो था हमारा ना, क्या मतलब ये वाला पैटर्न, जब हमारा ax² + bx + c टाइप का, मतलब जब x² को कोफिशिएंट दिया होगा तो उस केस में क्या करना है अपने को, ये समझना है, समझ गए। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्त, इस केस में ना आप क्या करिएगा, जैसे मान लो यही क्वेश्चन दिया हमारा 2x², मान लो जो भी दिया है 2x² मान लो यहाँ दिया है +3x है ना, और मान लेते हैं यहाँ -3 दिया है, इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है, नहीं -5 ले लो तो, मान लो यहाँ माइनस के क्या दिया 5 इक्वल टू में क्या दिया है 0 दिया है। तो अब क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर वही है, बस एक स्टेप यहाँ बढ़ाना है। अब इस कांस्टेंट टर्म को ध्यान में रख के स्प्लिट नहीं करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको माइंड में रख के हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इस -5 को आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ -5 को 2 से विद साइन मल्टीप्लाई करिएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ, -10। तो जैसे अब वहां पर कांस्टेंट टर्म को ध्यान में रख के डिवाइड करते थे मिडिल टर्म को, तो अब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म और x² को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे आएगा विद साइन, उसको ध्यान में रखकर इस मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। समझ आई बात हमारी। तो ये ऐसे कर रहा है, तो अब क्या करना है, +3 है, देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर क्या लिखिएगा 5 - 2। अब इसको भी सोचने का तरीका तुम्हें बता देते हैं, ये क्या आएगा नंबर, तुम्हें सोचने में जैसे दिक्कत आती है तो वो भी बता दे रहा हूँ। अभी वो भी क्लियर कर देता हूँ, समझो कि जैसे बड़ा नंबर आ गया कैसे सोचोगे, या इसे ही कैसे सोचते हैं। तो ये 5x माइनस का 2x - 5 इक्वल टू क्या हो गया, तो 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, केवल x दिख रहा है, तो 2x प्लस क्या हो गया 5, इन दोनों में केवल -1 कॉमन कर लो। हमने कहा माइनस साइन कॉमन करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, जहाँ भी नेगेटिव वहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। साइन कॉमन करने पे चेंज नहीं होता, बट नेगेटिव साइन लेंगे तो चेंज। 2x + 5 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी कर लो, कॉमन कर ले भैया, और x - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -5/2 आएगी, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, समझ में आया। जैसे ये कैसे समझोगे कि ये नंबर 5 और 3 ही है, तो क्या करना,
मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया है, समझो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10 आया ना, तो 10 को क्या करो, फैक्टराइज करो, पहले 2 से डिवाइड करोगे फिर किससे आएगा 5। अब यही दो नंबर मिल रहे हैं, तो इन्हीं दो नंबर में लिखना है उसको, इन्हीं दो नंबर में लिखना है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर, तो 5 को पॉजिटिव 2 को, तो इसके लिए भी जद्दोजहद नहीं करनी है। अब जैसे पीछे ही आ जाओ, अब इन सारे टर्म्स में तुम्हें सोचने में दिक्कत आए, माइनस के 6 है तो 6 का फैक्टर 2 और 3 बनेगा, 2 3 से बात बनेगी नहीं, तो 6 और 1 लेकर करोगे, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर हमेशा होगा ना। अब ये वहां हेल्प करता है जहां नंबर बड़े होते हैं, ये समझ में आया कि नहीं। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एक स्टेप यहाँ ऐड करना है, कांस्टेंट टर्म को पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, जो आएगा उसके बिहाफ पे मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। साइन को ध्यान में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इसमें कोई डाउट वाली बात हो तो बताओ, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। कुछ बड़ा क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे हमने बताया कि कैसे सोचते हो, फिर उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो ये 3x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का हमने लिख दिया मान लो 10x लिख दिया, प्लस का हमने लिख दिया 10x, है ना, और मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस का हमने लिख दिया 10x, और क्या लिख देते हैं 24 लिख दें, 24 से क्या आएगा, बोलो, चलो माइनस के 32 कर देते हैं, इक्वल टू 0 है, चलो लिख दिया हमने। अब क्या कीजिएगा जरा देखो, अब कैसे करोगे, इससे से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस के 32 इंटू क्या किया आपने 3 किया, तो माइनस के क्या है 96, अब 96 को आप फैक्टराइज करो। अब सोचने में दिक्कत आई, यहाँ हो सकता है 2 से किए कितना आया, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए। अब देखो दोनों नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, लेकिन बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो इस पूरे फैक्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, इस तरह से स्प्लिट करो कि उन दोनों पार्ट का डिफरेंस क्या है, 10 का है। क्या लोगे जरा बताओ, देखो जरा, तो इसको ऐसा करो, अब तुम ऐसे ले लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 कर लो, यहाँ से यहाँ तक की एक साथ कर लो, यहाँ से यहाँ तक अलग कर लो, तो ये 16 और ये 16 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है तो 16 को पॉजिटिव लेना है, 10 को नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 16x माइनस के माइनस 32 इक्वल टू, यहाँ x कॉमन दिख रहा है तुम्हें, तो 3x प्लस क्या हो गया 16, माइनस का यहाँ क्या करोगे 2 कॉमन करोगे, क्या आ जाएगा 3x प्लस 16 इक्वल टू क्या आ गया 0, 3x प्लस 3 और 3x प्लस, तो क्या बनता है x माइनस 2 इक्वल टू, इसको इक्वल टू में 0 करोगे तो माइनस 16 बाई, और इसको करोगे तो आई होप समझ में आ गया। अब फैक्टराइजेशन में कभी कोई दिक्कत आएगी, आराम से कर लोगे, एकदम धूमधाम तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है।